नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव समयसार नाटक जी चतुर्दश गुणस्थान अधिकार जी 14 गुणस्थान है ना, चतुर्दश गुणस्थान उसका अधिकार बनारसीदास वर्णन करें। बराबर समयसार पूरा हुआ वो उपरांत वर्णन करते हैं जी। कहते हैं कि मैं समयसार की टीका किया हिंदी कलश टीका में, तो भगवान की प्रतिमा का भक्ति का प्रभाव से पूरा हुआ ऐसे कहा। जिन मूर्ति परमात्मा की वितराग मूर्ति जो इंद्रोपण पूछते हैं, ऐसी प्रतिमा वितराग की मुद्रा बराबर उसका पूजकों की प्रशंसा कहते करते हैं। ये मूर्ति पूजा अनादि से है, नई नहीं है, शाश्वतपन। देवलोक में भी जिन प्रतिमा असंख्य है जी, असंख्य प्रतिमाओं शाश्वत है बराबर अकृत्रिम, तो अकृत्रिम प्रतिमा की यहाँ बात वर्तमान चलता है। बराबर जिन मूर्ति पूजकों की प्रशंसा जाके और अंतर सुदृष्टि की लहर लसी, क्या कहते हैं, जिसके हृदय में जी आत्मा का भान हुआ, सम्यक दृष्टि की लहर लसी है न, सम्यक दर्शन का तरंग उठा, मैं तो आनंद शुद्ध चैतन्य घन हूँ, पुण्य पाप का विकल्प भी मेरे में नहीं, ऐसा अंतर में चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेकर सम्यक दर्शन जो उत्पन्न हुआ, तो कहते हैं कि जिसके अंतर में सुदृष्टि की लहर लसी लहर आई, विंसी मिथ्या मोह निंद्रा की ममार की, भ्रमणा मिथ्या जो देह क्रिया मेरी है, राग पुण्य से धर्म होता है जी, ऐसी जो मिथ्या दशा थी, बराबर विंसी मिथ्या महामोह निंद्रा की ममा रखी, मोह रूपी जनित निंद्रा की असावधानी नष्ट हो गई। बराबर में आया धर्मी जीव की अपना चैतन्य स्वभाव का भान में सम्यक दर्शन की दृष्टि उत्पन्न हुई, मैं त्रिकाली चिदानंद आनंद हूँ, मैं ध्रुव अखंडानंद हूँ, बराबर ऐसी अनुभव में दृष्टि होना, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। समझ में आया? ये सम्यक दृष्टि मूर्ति पूज यथार्थ मानते हम कहते हैं। बराबर समझ में आया? है मूर्ति पूजक का भाव शुभ, समझ में आया? जी सर। वो शुभ भाव धर्मी को आया बिना रहे नहीं, समझ में आया? तो कहते हैं जिन विंसी मिथ्याद मोह निंद्रा की ममा रखी, क्या पुस्तक है कि नहीं भैया? मोहजनी निंद्रा असावधानी नष्ट हो गई। असावधानी का अर्थ कि अपना विनायक स्वभाव में सावधानी करना, वो अपना स्वभाव की असावधानी थी, उसका नाश हुआ, और अपना स्वभाव में सावधानी की उत्पत्ति हुई, इसमें दर्शन उत्पन्न हुआ।
बराबर। समझ में आया? जी सही। शैली जिन शासन की फैली जाके घट भयो, जैन शासन की शैली पद्धति जिसका हृदय में धर्मी संकीर्ति को जी प्रवेश हुई, जैन शासन की पद्धति शैली सही। जाके घट भयो, गर्व को त्यागी षट द्रव्य को पारखी। ये पर पदार्थ मेरा है ऐसा गर्व का त्याग है उसको। जी समझ में आया? सही। पुण्य पाप का भाव, राग और शरीर से मांडी ने सारा जगत वो मेरा था है ऐसा जो गर्व था, वो गर्व का नाश हुआ। बराबर। धन की व्याख्या है, धर्मी जीव को अपना चिदानंद अखंड आनंद का ही प्रतीत ने अधिक भाष्य है। ये सिवाय दूसरी चीज का अभिमान धर्मी को होता नहीं, क्योंकि ये चीज अपनी में है नहीं। बराबर सर। नहीं आगे बादशाह जाग्यम के अक्षर गर्व को त्यागी षट द्रव्य को पारखी। भगवान त्रिलोकनाथ जी सर्वज्ञ देव, उसने जो 6 द्रव्य जगत में दिखा, 6 वस्तु है जाति अपेक्षा ही, संख्या अनंत, अनंत आत्मा है ये जीव द्रव्य, अनंत परमाणु है रजकण वो अजीव द्रव्य, एक धर्मास्थि एक अधर्मास्थि एक आकाश, वो असंख्य कालाणु, ऐसी जाति में 6 द्रव्य भगवान ने देखा है। 6 द्रव्य को धर्मी पाठ परीक्षा करके नक्की किया आयन कहते हैं। समझ में आया? आने तो कहीं भाने न મળે न में जैन रतनलाल जी पैसा पर कर लेते हैं, सच्चा है कि नहीं लाओ। यहाँ कहते हैं कि जैन शासन में जो सम्यक दृष्टि होता है, भगवान ने कहा ऐसा आत्मा का अनुभव ने प्रतीत होती है, वो षट द्रव्य का पारखी होता है। जगत में 6 द्रव्य है, एक ही आत्मा ऐसा नहीं, बराबर एक ही पुद्गली है ऐसा नहीं, ये सिवाय भी 4 द्रव्य है, अरूपी धर्मास्थि का अधर्मास्थि का आकाश में का, ये 6 द्रव्य की परीक्षा करके भैया इनकी बात सुनते हैं। 6 द्रव्य की परीक्षा करके 6 द्रव्य का जाननारा हुआ है, पारखी है वो। समझ में आया? आगम के अक्षर पढ़े है जाके श्रवण में, सर्वज्ञ परमात्मा वितराग जिनेन्द्र देव, उसकी वाणी जिसके कान में पड़ी है, आ तेरा स्वरूप है ना, आ पुण्य है ना, धर्म है। समझ में आया? बराबर। आगम परमागम सर्वज्ञ की वाणी जी जाके पड़े है अक्षर श्रवण में। हम कहते हैं कि अज्ञानी का आगम वो सुनते नहीं। समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव जी, उसने जो आगम कहा वो आगम सुनते हैं और अक्षर कान में पड़े है। हृदय भंडार में समानी वाणी आरखी, जेना हृदय ની અંદર भंडार में जैन ऋषियों के वचन प्रवेश कर गए है ना। वाणी आरखी, आरखी ऋषि, ऋषियों संतों कुंकुंदाचार आदि महामुनियों दिगंबर संत धर्म का थंभ ये उसकी वाणी उसके हृदय में पड़ी है और ऋषियों के वचन प्रवेश कर गए हैं। जी साहब, समझ में आया? धर्मी इसको कहते हैं। हाँ तो सुनना ही नो क्या सरद्रव्य क्या मार्ग है क्या है, हो गया जैन भाई 6 द्रव्य है, खबर थी पहली नो थी।
समझ में आया? जी त्रिलोकनाथ परमात्मा सर्वज्ञ अरिहम जनेश्वर, उसने केवल ज्ञान में छद्र देखा, बराबर। उसका वो पारखी और समान्य आरखी वाणी जैन ऋषियों की वाणी प्रवेश लेके है। सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ का संत आत्मज्ञानी ध्यानी मुनियों, उसकी वाणी जिसका हृदय में प्रवेश किया, अज्ञानी की वाणी का निषेध है। क्या कहते हैं? तो पक्ष नहीं होता है कि पक्ष तो सच्ची बात आई है कि जिसके धर्मी का हृदय में सर्वज्ञ की वाणी और ऋषियों की वाणी प्रवेश कर दिए, बराबर का अर्थ उसका भाव उसके ज्ञान में आ गया। समझ में आया? जी। बनारसी दास से क्यों कहत बनारसी अल्प भव थी जागी, जिसका आत्मज्ञान हुआ उसका अल्प भव ही है। अरे अब उसको सोई जिन प्रतिमा प्रमाणे जिन सारखी। समझ में आया? वितराग प्रतिमा जैसा भगवान था ऐसी मुद्रा, ये मुद्रा में दूसरा खटपट फटपट नहीं। मुगट चढ़ाना, चांदी का दागिना लगाना, बराबर। अरे केसर ने फूल चढ़ाना सही ऊपर, ये भी नहीं। बराबर, क्योंकि जैसा परमात्मा था ऐसा प्रतिबिंब होना चाहिए। जी साईं। समझ में आया? वितराग, वितरागी मुद्रा कहते हैं। कहत बनारसी कहत अल्प भव थी, जिसका अल्प भव रहा है वो जिन प्रतिमा प्रमाणे जिन सारखी, जिन प्रतिमा को वितराग प्रतिमा जैसे मानते हैं। समझ में आया? है शुभ भाव, पर ज्ञानी को ऐसा भाव आया बिना रहते नहीं। समझ में आया? जिन प्रतिमा जिन सारखी, अरे साक्षात जिन हो तो भी उसको मानना वो शुभ भाव है। क्योंकि परद्रव्य है ना, परद्रव्य आश्रय की मान्यता राग भाग है। बराबर। तो आप जिन प्रतिमा भी परद्रव्य है, पर जिन सर की मानकर उसका शुभ भाव पूज्य भाव आया बिना रहते नहीं। समझते हैं ज्ञानी कि वो ये है, बराबर शुभ भाव ये है, पर आया बिना रहते नहीं। जब लग वितराग पूर्ण दशा न हो तब लग ऐसा भक्ति यात्रा पूजा ऐसा भाव आते हैं। समझ में आया? छता वो धर्म नहीं, धर्म की दशा पूर्ण जब लग न हो तब लग ऐसा भाव धर्मी को आते हैं जरूर। बराबर। समझ में आया? भारी बात नहीं। वे ही जिन प्रतिमा को जिंदराज सदृश मानते हैं, साक्षात भगवान एक वाणी निकलती परमात्मा को, वाणी नहीं, ये सरखा जिन प्रतिमा सर अक्रिय बिंब जिसको देखने से सीध समान अपनी दशा याद आती है। बराबर। समझ में आया? तो प्रतिमा नहीं मानने वाला है कि नहीं? भाई प्रतिमा तो पर है, उसमें क्या भगवान आया? भाई भगवान आया नहीं, सुन तो सही, ये भगवान का प्रतिबिंब है। समझ में आया? वाली चीज की फोटा बनाकर मानते हैं कि नहीं? प्रिय चीज को, स्त्री मर गई और छोटी उम्र में बहुत प्रेरित हो, फोटा रखे बराबर रखे थे कि नहीं? लोटो कहूं तो पोरबंदर ચોમાસું ગયા ત્યારે જોડે છે મકાન કોકું તપાસવાની જોડી છે,
ગ્રસમાં ઘણા લાખો એ પેલું ત્યાં ઉતરવાનું કઈક રાખ્યું હતું. ત્યાં જોવા ગયા મોટી સ્ત્રીનો ફોટો કે કોણ છે આ, કે મારી સ્ત્રી ઘણા વર્ષ પહેલા મરી ગઈ છે એનો ફોટો. એટલે આ ફોટો રાખો ને ભગવાનની મૂર્તિ નહીં. સંસારનું કામ થાય, આ ધર્મનું કામમાં શું ભાવે, એ સંસારના કામમાં પાપ ભાવે. बराबर. ऐसा भाव परम परमात्मा की प्रीति का भाव आया बिना रहते नहीं. निश्चय में जिसको अपना वितराग भाव का प्रेम रुचि दृष्टि है, उसको वितराग परमात्मा ने वितराग प्रतिमा प्रति भक्ति ने प्रेम का उल्लास भाव आया बिना रहे विनय आता है उसका. क्यों मत नहीं. એકલો નીચે કરવા જાય તો વ્યવહાર ઉડાડી દે, વ્યવહાર હે નહીં, હે નહીં, હે પણ હે वो धर्म नहीं. काम क्यों है? आया बिना रहे नहीं. वितराग न हो तो तब लग आया बिना रहते नहीं. राधर्मी प्रति प्रेम, तीर्थंकर प्रति प्रेम, तीर्थंकर प्रतिमा प्रति पूजा भक्ति यात्रा, ऐसा भाव आया बिना रहे नहीं. यहाँ प्रेम है नहीं, यहाँ प्रेम पूर्ण वितराग न हो तो विचार दृष्टि हो. समझ में आया? भाई 14 गुण स्थान में वर्णन पहला परमात्मा की प्रतिमा की भक्ति पहले करते हैं कि वो भक्ति के कारण हमारे यहाँ रहस्यपूर्ण शास्त्र पूरा होगा. ऐसा शुभ भाव है ना. हमें कहते प्रतिज्ञा. जिन प्रतिमा जन दोष निकंदे, शीश नमाई बनारसी वंदे, फिरी मनमाई विचारे ऐसा, नाटक ग्रंथ परम पद जैसा, परम तत्व पर चे इस माही, गुण थानक की रचना नहीं. क्योंकि गुण थानक भेद है, व्यवहार है, व्यवहार के हमारा विस्तार नहीं है. यहाँ में गुण थानक रस आवे तो ग्रंथ अति शोभा पावे. समय सार में 14 गुण स्थान का भेद से वर्णन नहीं, निषेध में वर्णन आया कि 14 गुण स्थान आत्मा नहीं. क्योंकि आत्मा अभेद अखंड आनंद कंद में भेद का जी समझ में आया. तो अभेद की दृष्टि कराने में भेद को निषेध करने में गुणस्थान आया. पर गुणस्थान क्या है ऐसी स्पष्ट बात विशेष स्पष्ट आया तो विशेष स्पष्ट करते हैं. जिन प्रतिमा जन दोष निकंदे, जिनराज की प्रतिमा भक्तों के मिथ्या को दूर करती है. अपना स्वभाव तो सन्मुख है तो ग्रहित मिथ्याद का निषेध होता. ये हम कहते हैं. बराबर. कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानते हैं वो मिथ्याद ग्रहित मिथ्याद है जी. समझ में आया? वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर शिवाय और संतो दिगंबर मुनि अंतर आनंद का झूले झूले झूलने वाला. बराबर. ऐसे मुनि और उसका भगवान का वो शास्त्र, ये तीन बिना दूसरा को मानना मिथ्याद भाव है. बराबर. ये मिथ्याद का नाश करने में जिन प्रतिमा निमित्त है हम कहते हैं. समझ में आया? सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा शास्त्र और सच्चा धर्म क्या है वो जिसको अनुभव में आया उसको आप प्रतिमा का दर्शन करने से ग्रहित मिथ्याद का तो नाश होता. बराबर. जिन प्रतिमा जन दोष निकंदे, शीश नमाई बनारसी वंदे. जिन प्रतिमा को बनारसदार नमस्कार करके मन में ऐसा विचार किया भगवान की तो गैर हाजिरी है
सर्वज्ञ परमात्मा यहाँ नहीं, तो उसके स्थान में जिन प्रतिमा को वंदन करके मैं भक्ति करता हूं, हम कहते हैं। समझ में आया? फिर ही मन में विचार ऐसा, टीका तो किया, ये समय सार नाटक बनाया कलश में से, भगवान कुंकुंदाचार्य समय सार बनाया, उसकी टीका अमरचंद्राचार्य निगरंत दिगंबर संत बनवासी जी 1000 वर्ष पहले उसने टीका बनाई, उसमें कलश बनाया। कलश की टीका राजमल हुआ। राजमल एक गृहस्थाश्रम में पंडित हुआ जी, उसने कलश की टीका बनाई हिंदी में। समझ में आया? यहाँ है कलश टीका है ना? हाँ है। उसमें से हमेशा नाटक बनाया जी बनारसला से। तो कहते हैं नाटक, फिर मन में ऐसा विचार, नाटक ग्रंथ परम पद जैसा। यह नाटक समय सार परम पद रूप है। समय सार का शब्दों ही परम पद है, और उसकी वाणी में कहा वाच्य अखंड आनंद स्वरूप ज्ञाता प्रभु, ऐसा समय सार का स्वरूप है। ये परम पद है। परम पद की व्याख्या किया है, परम पद उसमें है, हम कहते हैं। परम पद में जैसा शिव भगवान है ऐसा ही आत्मा है। ऐसा आत्मा की व्याख्या उसमें समय सार न, उसका वाच्य नाम आत्मा जी। समझ में आया? एक दिनों के 8 दिन में सारा समय सार वाँच लिया, अच्छी बात है। समय सार की एक गाथा समझना महा मुश्किल है। समझ में आया? जी। अब संतों की भगवंत की वाणी है, बराबर। संत भगवंत की वाणी है, साक्षात त्रिलोकनाथ तीर्थंकर से सुनकर आया उसकी वाणी है। यानी एक एक गाथा समझने में घनी पात्रता ने घनी लायकात होती है। बराबर। समझ में आया? परम तत्व परिचय इसमा ही भगवान कुंकुंदाचार्य और अमरचंद्राचार्य टीका में परम तत्व परिचय, उसमें तो विनायक चिदानंद भाव की भर्त्सना करने की बात क्या है? समझ में आया? तो आत्म तत्व का व्याख्यान तो है इनके थे। परिचय इसमा ही सारा समय सार में एक न्यायिक चिदानंद प्रभु, अभेद चीज उसकी दृष्टि कराई है। समझ में आया? व्यवहार का निषेध करके, भेद नहीं उसमें, राग नहीं उसमें, कर्म शरीर नहीं उसमें, एक समय की पर्याय भी नहीं उसमें, ऐसा चीज का व्याख्यान समय सार में कहा। समझ में आया? परम तत्व परिचय इसमा ही गुण खानक की रचना नहीं। प्रत्येक गुणस्थान की विस्तार से जो होना चाहिए ये उसमें है नहीं। या में गुण खानक रस आवे, एमा जो गुणतान की चर्चा होय तो ग्रंथ अति शोभा पावे। ये माटी 14 गुणस्थान में रचना करता हूँ। तो चेतन जी, हाँ तो गुणस्थान तो व्यवहार है। है क्या? गुणस्थान व्यवहार है, उससे भिन्न आत्मा है। व्यवहार है ही बताना तो पड़ेगा नहीं। बराबर। जानना बिना क्या परिचय, जानना तो पड़े ना परिचय क्या है। समझ में आया? तो गुणस्थान जानने से हम बात करते हैं, षड द्रव्य की परीक्षा करके परीक्षा करने बात करते हैं, ये व्यवहार। पर्याय एक समय के व्यवहार है। समझ में आया?
मोक्ष की पर्याय भी व्यवहार है। जो निश्चय एकांत अकेला अंत तत्व टिकाओ 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 भगवान, वही निश्चय है, वही सम्यक दर्शन का विषय ध्येय है। बराबर। रतनलाल जा तो थोड़ा अभ्यास करे, समझाइए तो पैसा में घुसी गया, घना पैसा थी गया। वक्त મળે ને સાંભળવાનું, જ્યાં મારી મજા કરે આમ પૈસા આમ હો 2-3 કરોડ ને 2-5 લાખ લાખ પેદા થાય, गुड़मा ही नहीं है कहीं। बराबर। आत्मा अखंड आनंद का पैदाश जो है, उसमें भी पैदाश दूसरा में कोई चीज है? वाह वाह, पैदाश कहते हैं, क्या कहते हैं? कमाई 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 कहते हैं। कमाई तो है, वो कमाई नहीं हो तो नुकसान का धंधा है सब। कमाई है कमाई कमाई तो दुख की कमाई। हाँ हाँ हाँ। बनारसीदास कहते हैं कि जो आज गुणस्थान आमा अधिकार हो तो अति शोभा पाए। बराबर उसको गुणस्थान की मर्यादा, गुणस्थान में कैसी दशा हो, कैसा विकल्प हो, उसका उसको यथार्थ ज्ञान हो। यह विचारी संक्षेप सो गुणस्थानक रस चोज वर्णन करे बनारसी कारण शिव पंथ खोज। नियत एक व्यवहार सो जीव चतुर्दश में लो। नियत रंग जोग बहु विधि भयो जो पट सहज सुफेद। देखो दृष्टांत इस विचारी संक्षेप में गुणस्थान ग्रस्तोज, गुणस्थान की रचना शिव मार्ग खोजने के कारण बहुत लिखो। पंडित बनारसीदास जी शिव मार्ग खोजने में कारण बहुत गुणस्थानों का संक्षिप्त करते हैं। जो गुणस्थानों शिव मार्ग में कारणभूत कई गुणस्थान की मर्यादा है, उसको जानना तो पड़ेगा नहीं। समझ में आया? मुख्य वो ऐसा हो गया था ना पहले बनारसीदास को, तत्व की दृष्टि हुई नहीं, नीचे आभास हो गया था। बस एक बार कोटड़ी में 4 जना नग्न हो गया। उसमें आते हैं नग्न होकर पीछे हम साधु है, नग्न बात साधु हो गया। समझ में आया? अंतर गुणस्थान की क्या दशा है, छठा की क्या दशा है, चौथा की क्या दशा है। मान बिना कपड़ा छोड़ दिया और नग्न हो गया। 4 कोटड़ी में फिरते हम हो साधु होगी। पीछे उसको रूपचंद जी पांडे मिला, मैंने बताया गुणस्थान की पर्याय निर्मल ऐसी है नहीं, उसमें विकल्प भी ऐसा आता है। ऐसा नग्न हो गया, लुगड़ा छोड़कर माटी मुनि हो गया, ऐसा नहीं आते हैं। सुना है कि नहीं है? हमारे ऐसा हुआ था यहाँ। वो मक्कन बैठा ने होकार नाला, अभी आई नहीं है, होकार देते थे न। वो 95 की साल में हमारा उन्नतन किया, सुना तो एक रात्रि को नग्न होकर आया हमारे पास। यहाँ बैठते मक्कन में घुस हो जा। पहले होकर नहीं देते, पहले वर्ष पहले डूकी ऐसे जिनकी नगन होकर आए। हम 55 का चौमासा था न, 55 समझे, 1955 5 ने 32 वर्ष पहले की बात है। नहीं राजकोट में हम थे, मोहन भाई के मकान में। तो एक कमरे में हम था, एक कमरे में वो सोते थे। तो शहर में उंडारा था जी रात्रि का, कलाक 2 कलाक नगन होकर आए। मैं हम देखो का आंख हूं। अरे मगन में શું છે? આમ નગન થઈ જાય માટે સાધુપણું એવું નથી, ભગવાને કહ્યું। હવે તો બહુ દ્રષ્ટિ ચાલી આમ છે, અત્યારે અહીં નથી, ગરડા તબિયતને કારણે અવસ્થા હોય ને, 89 વર્ષ। તમારે કઈ મોટા નહીં, થોડા 3-4 મહિના મોટા, 89 વર્ષે। તો હું કરે એવું જ દેખે
जो मकन है ऐसा लुगड़ा छोड़िया नग्न हुआ मैं साधु हुआ ऐसी चीज नहीं। बराबर। वो तो अंतर में आत्मा का भान होकर अनुभव होकर जी आत्मा अखंड आनंद चीज उसका ध्यान में आनंद होकर पीछे स्वरूप में स्थिरता करके तीन कषाय का अभाव हो तब सहज नग्न दशा शरीर की हो जाती है, उसको नग्न कहते हैं। एकला नागा तो बाबा ही फिरते हैं, जोर भी नागा फिरते हैं, लड़का भी नगा ही फिरते हैं। बराबर। दर्शन दिया है कुमकुम आचार्य फर्स्ट पावर में, लिंग पावर में। नगे क्या है, एकला नग्न हुआ, अंदर में नग्न हुए बिना बाहर का नग्न पड़ा तेरा क्या काम है? तो ढोर भी नग्न तो है जी। समझ में आया? ढोर समझते पशु आत्मा अखंडानंद प्रभु जी सही। सहजानंद की मूर्ति, उसका स्वाद सम्यक दर्शन में आया बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ में आया? क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद खंड प्रभु है जी। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का रसखंड है जी सही। उसका उसका अनुभव में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, उसकी प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन है। देव गुरु शास्त्र सच्चाई सम्यक दर्शन है, नव तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन ऐसा है नहीं। समझ में आया? क्या करे, समझ में आता नहीं। जहाँ ત્યાં बैठ कर हम सुनती थी धर्मी है तो जी सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, लुगड़ा छोड़कर नागा हुआ साधु कहां से हुआ? समझ में आया? मानस होना मुश्किल है तो साध कहां से हो? साधु हुआ तो सिद्ध हुआ, कहनी रही नहीं कोई। बराबर। साधु तो जानना चाहिए छठे सातवें गुणस्थान में मुनि की क्या दशा है। जिसको तीन कषाय का अभाव हुआ है, जिसको वनवास में रहते हैं और जिसको एक पौनी सेकंड की अंदर ही निंद्रा आती है। बराबर। समझ में आया? जी। तन चर्चा 6 कलाक निंद्रा नियम साधु है, साधु कैसा आया? भगवान एम कहते हैं, सढ़ में आते हैं पिछली रहनी चढ़ाते, पिछली रेण में कछु एकासन में निंद्रा आ जाती है, ये पौनी सेकंड के अंदर। छठा गुणस्थान में आते हैं पूरी रात्रि का आखिर का पहर में, चौथा पैर में थोड़ी एक करवट क्षण में सप्तमा आ जाते हैं। आनंद का अनुभव क्षण में छठा, क्षण में सप्तमा। ऐसी दशा का वर्णन स्पष्ट करने को यहाँ गुणस्थान का वर्णन करने में बहुत जरूरी है। ऐसे मान ले जाओ, चौथा गुणस्थान ऐसे मान ले जाओ। हमारे नव तत्व की श्रद्धा है, चौथा है नहीं। नव तत्व की भेद की श्रद्धा तो मिथ्यात है, गजब बात है। अखंडानंद प्रभु पूर्णानंद एक चिदानंद ध्रुव स्वभाव। बराबर। उसका अनुभव में प्रतीत होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। बराबर। तो गुणस्थान की स्पष्टता उसमें नहीं समय सार में, क्योंकि त्या एकला परम पदनी मुख्यता कथन है, हमसे है थोड़ा, तो यहाँ तो स्पष्ट करने को जी। चौथा गुणस्थान किसको कहे, पांचवा किसको कहे, बराबर। छठा किसको कहे, पांचवा सावक। भान नंबर का नाम सावक हो गया। सावक किसको कहे? सावक से आपो दया दान व्रत विकल्प है, राग उसको धर्म मानते, सावक है। सावक कैसा संजय? ऐसी बात है, नगद बात है। में आया जी। दशा दिया ना क्या? पहले थैली में चिरा था और माथे लगे शक्कर, तो चिरा तो मीठा हो जाए नहीं। समझ में आया? हम ऊपर से हम सावक जैन नाम रखे और नाम माने, अंदर में तो राग से धर्म होता है, पुण्य से धर्म होता है, उनकी क्रिया मेरी है, शरीर की क्रिया मैं करता हूं, ऐसी जहर तो पड़ा है मिठास का।
समझ में आया? जी। ऐसी बात है भाई, भगवान का समुचित होना, भगवान का श्रावक होना ही कोई अलौकिक चीज है। हाँ, भगवान का समीपपना जिसको पाया है या अंदर, उसको भगवान समीप में क्यों ज्ञान वर्ते हैं, हम कहते हैं। हाँ 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 जी सही। हाँ, समझ में आया? वर्णन करे कारण शिवपन खोज, मोक्ष पंथना खोजवा માટે કે देखो जी। मोक्ष मार्ग ની खोज, मोक्ष मार्ग चौथे, पांचवें, छठे, सातवें मोक्ष मार्ग है, तो उसकी खोज करते हैं कि गुणस्थान की दिशा कैसी है। समझ में आया? जी। शिव पंथ खोज है ना, मोक्ष का पंथ की खोज करते हैं। मोक्ष का मार्ग की दिशा संकीट में कैसी है, पंचम में कैसी है, छठे गुणस्थान कैसी है, सातवें में कैसी है, 13वें में कैसी है। बराबर। 14 गुणस्थान है। मेड़ी है ना, मेड़ी क्या कहते हैं? मेड़ी, मेड़ी दादरो नहीं हो, मेड़ी इतनी मत है, मंजिल, मंजिल, उसके चढ़ने का दादरा होता है ना, दादरा, सीढ़ी, सीढ़ी, इस सीढ़ी का 14 पगथिया होता है। ऐसे मुक्ति के जाने वाला सिद्ध दिशा को पहले 14 गुणस्थान की दिशा होती है, चौथे गुणस्थान से धर्म शुरू होता। बराबर। अचूक सही। समझ में आया? वर्णन करे बनारसी कारण शिव पंथ खोज, भाषा से मोक्ष का मार्ग ने खोज करने को। देखो, शिव मार्ग खोजने में कारणभूत है। मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप आचरण हुआ कि विशेष स्थिरता हुई कि चारित्र हुआ कि श्रेणी में वितराग धारा हुई, ये बताने को आम गुणस्थान कहने में आता है। बराबर। समझ में आया? नियत एक व्यवहार सो जीव चतुर्दश भेद, निश्चय में तो जीव एक स्वरूप ही है। सत्य की दृष्टि ने निश्चय दृष्टि में एक रूप निश्चय भगवान, पूर्णानंद ज्ञायक स्वभाव अनंत शक्ति का एक रूप जिसका बराबर, वो नियत, वो तो निश्चय में एक रूपी जीव है। बराबर। निश्चय में दो रूप जीव ने, पर्याय का भेद में बंद मोक्ष ने, मोक्ष का मार्ग ने, मोक्ष ने, ये निश्चय में है। हाँ हाँ, बराबर। मोक्ष का मार्ग निश्चय है, वही व्यवहार है। बराबर। क्योंकि पर्याय है। हाँ हाँ, क्या पर्याय ने क्या दे भगवान जाके, भगवान तो जानते हैं, तो भगवान कहते हैं दुनिया को कि द्रव्य नाम चीज वस्तु अपनी एक रूप अनंत गुण का एक रूप चिदानंद प्रभु, वो निश्चय में तो एक ही रूप जीव का है। उसको बंधने मोक्ष दो कहना वो व्यवहार है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। और उसके मोक्ष की मार्ग की निश्चय साची दिशा पर्याय, वो भी व्यवहार है। निश्चय तो एक रूप है, पर्याय भेद हो गया, व्यवहार हो गया। अरे अरे, समझ में आया? बराबर। उसमें दया दान व्रत का विकल्प उठते हैं, ये तो असद्भुत व्यवहार है। पर मोक्ष मार्ग की पर्याय निर्मल जितनी हुई, ये टिकाने अपेक्षा तो व्यवहार है। निश्चय में तो एक ही स्वरूप है। हाँ हाँ, बराबर। बराबर। समझ में आया? हाँ वही नियत एक है ना, जीव पदार्थ निश्चय निश्चय एक रूप है और व्यवहार निश्चय गुणस्थानों के भेद से 14 प्रकार है। 14 प्रकार है, अस्थि है उसका निषेध किया है ना कि 14 गुणस्थान आत्मा में नहीं, त्रिकाल में, पर है कि नहीं भेद रूप है, उसका निषेध के नहीं, उसका निषेध
ससला का सिंह, गद्दा का सिंह, झीणा झीणा बहुत सूक्ष्म कापना पण है ही नहीं, क्या कापे। समझ में आया? एम 14 गुणस्थान पर्याय में है, तो उसमें चौथा की दशा क्या, मिथ्यात्व की दशा क्या, पंचम की क्या, छठा की क्या, सातवें 8, 9, 10, 11, 12, 13 बराबर। ये दशा यथार्थ समझाने में मोक्ष पंथ में खोज है। आप समझ में आया? हाँ, ज्ञान कराते हैं ना, दृष्टि में साधन नहीं। समझ में आया? जी। भारी बात भाई। जैन दर्शन सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेन्द्र देव उसने कहा, जो सम्यक दर्शन, उसमें तो अभेदी अकेला आत्मा अभेदी है। सम्यक दर्शन वाली मोक्ष नहीं, पर्याय ने बंध ने एवं बे भेद सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। नियत निश्चय से तो जीव एक रूप है, और व्यवहार नहीं से गुणस्थानों के भेद से 14 प्रकार है, तो जानना पड़ेगा कि नहीं उसको। अपना मोक्ष मार्ग की दिशा में कई दशा में मैं हूं, समझ में आया? सम्यक दर्शन हुआ अखंड आनंद की एक दृष्टि से, तो क्या मोक्ष मार्ग पूरा हो गया? जब दर्शन ज्ञान ने चारित्र ज्ञान होगा तब पूरा, वो सिवाय आगे बढ़ के आत्मा का पूर्ण तृण दशा पूरी हो, वो तो 14वें में आखिर के समय में पूरा होता है। बराबर। समझ में आया? पूरा मोक्ष मार्ग को 14 के गुणस्थान में आखिर समय में होता है। हाँ, समझम द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, जो जैन दर्शन का एकड़ा है खबर नहीं। जाओ, हम तो भगवान को मानते हैं, तीर्थंकर देव जी, और उनका गुरु मुनि को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, हो गया संकित। ऐसा तो अनंत वैर मान्या हो तो मिथ्यात्व भाव है जी। परद्रव्य के मानने से विकल्प होता है, उसमें धर्म है, वो तो मिथ्यात्व भाव है। यहाँ तो क्या लिखा, 9 तत्व का अनुभव मिथ्यात्व है जी, सही। हाँ, एक रूप चैतन्य खंडानंद भेद की दृष्टि हुई बिना 9 तत्व का भेद की श्रद्धा और 9 तत्व मिथ्यात्व है। कलष्टिका में लिया है, उसमें से बनाया ना, कलष्टिका है ना, कलष्टिका। हाँ है कलष्टिका, એટલા માટે હે 6 કલશ इमाम नवतत्व संतितम मुक्तम आचार्य महाराज अमृतचंद्राचार्य कुंकुंदाचार्य काम पंचमाला में तीर्थंकर जैसा किया है जी। और अमृतचंद्राचार्य काम तीर्थंकर का गणधर ऐसा, गणधर जैसा तीर्थंकर उसने किया है। ऐसी टीका धर्म क्षेत्र में क्या है, समझ में आया? वो कहते हैं क्या है, कलष्टिका में छठा कलश में, जीव अजीव आश्रम मन समझना मोक्ष पुण्य पाप अनादि सबंते छोड़ी ने छोड़ दे। संसार अवस्था में जीव द्रव्य नव तत्व रूप में है, ते तो विवाह परिणति है, तेजी नव तत्व रूप वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। बराबर। जीव ने उसके साथ आश्रम ने, वो बंध ने, ऐसा नो भेद 22 तत्व है। सही।
आत्मा अखंड अंत तत्व एक रूप स्वरूप, उसका प्रतीत करना, अनुभव करके, उसका नाम सम्यक दर्शन है। बराबर 9 पर्याय तो भेद है, जी। पर्याय तो अंश तत्व हुआ, सरल अंश का तत्व की श्रद्धा तो अंश ही रह जाता है सारा। बराबर व्याख्या ही की આવો ધર્મ કેવો છે? અમે તો હતારોથી ધર્મ એવો કરવું ને ખાવું, हरि का प्रत्येक कोई मले लेना, रात्रि को नहीं खाना, समय करना, जात्रा करना, व्रत लेना और अप्पा करना। जो ऐसा सुना है भाई अभी तो मुना वाला नहीं हो कोई, नने वाला नहीं था। हाँ, ये तो सब विकल्प की क्रिया की बात है जी। समझ में आया? वो धर्म नहीं। नव तत्व नो मिथ्या है। दोनों स्वभाव भगवान अपना जी। नियत में तो निश्चय एक रूपी जीव है। पर्याय का भेद कहना, ये मोक्ष की पर्याय जीव की कहना वही व्यवहार हुआ। बराबर। भगवान आत्मा ध्रुव जो निश्चय है वो तो उत्पादवय की पर्याय से विरुद्ध ध्रुव तत्व है। जी। समझ में आया? ने क्या अपना त्रिकाली भगवान आत्मा जी वो ध्रुव है, उसकी श्रद्धा करना वो सम्यक दर्शन है। पर वो श्रद्धा है वो उत्पादवय वाली है। उत्पादवय है ध्रुव से विरुद्ध है, अनुत्पादवय ध्रुव से विरुद्ध है। ध्रुव से उत्पादवय विरुद्ध है, अनुत्पादवय से त्रिकाली भगवान आत्मा एक रूप अखंड, उसमें तो उत्पादवय भी है। बराबर। उत्पादवय तो युक्तम सत, जिन मिलकर सत कहते हैं ना, तत्वा सूत्र उत्पादवय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, वो तो प्रमाण का विषय बताने हैं। समझ में आया? एक रूप आई तो नियत एक कहा न, तो उत्पाद वही तो अनेक में दो हुआ। उत्पाद वही की पर्याय की उत्पाद मुक्ति हुई, व्यय हुआ संसार का। समझ में आया? वो भी ध्रुव से तो विरुद्ध हुआ। बराबर। गवाई अरे मार्ग आओ मार्ग वितराग नो छे। वितराग ऐसा कहता होगा, क्या कहते हैं यार? बनारसीदास जी सम्यक दर्शी था। वो टीका करके पीछे अपने गुणस्थान का वर्णन करते हैं। ये कहते हैं शिव पंथ ना मोक्ष मार्ग में क्या क्या दिशा के है, ऐसा ज्ञान कराने को 14 गुणस्थान का वर्णन करते हैं। समझ में आया? बराबर। व्यवहार तो जीव चतुर्दश भेद है। रंग जोग बहु विधि भयो, जो पट सहज सफेद। दाखों देते सफेद वस्त्र एक रूप है, उसमें रंग भेद से भिन्न भिन्न रंग भेद हो गया। भगवान आत्मा निश्चय से एक रूप है। जोग ने मोहना निमित्ते 14 भंग गुणस्थान का हो गया। अरे भाई गुणस्थान में मार्गना व्यवहार में क्या बोले योग सा योग करना है। हाँ तो श्लोक का जाऊंगा गुणस्थान में मार्गना व्यवहार आई तो आवे और गाथा में बराबर। सब नहीं एक किला गिनायक में पर्याय मात्र नहीं।
जो समझ में आया? ऐसा निश्चय में एक रूप है। सतें गुणस्थान भेद से व्यवहार से उसमें जो दशा है, ये दशा में कई दिशा में संकित है, कई दिशा में पंचम है, कई दिशा में मुनिपना है जी। ये जानने को मोक्ष मार्ग का खोज करने को अमार्ग कहते हैं। बराबर। ग्रह नहीं बात हमारे क्या पर्याय नहीं। ये चेतन जी सिद्ध करते हैं, निषेध चालू रखने है। अच्छा ना? रंग जोग बहु विधि भयो जो पट सहज सफेद वस्त्र है ना, वस्त्र मोह योग के संयोग उसमें लिखा जाता है। जिस प्रकार श्वेत वस्त्र रंगों के संयोग से अनेक रंग का होकर जाता है, उसी प्रकार मोह योग के संयोग से लो घुमरसार के अंदर मोह ने योग के संयोग से संसारी जीव में 14 अवस्थाएं पाई जाती। रहना नाम 14 गुणस्थान का नाम, ये तो नाम। प्रथम मिथ्यात, दूजो सासादान, तीजो मिश्र, चतुर्थ अव्रत, पंचमो वीरत रंच, छठी परमत नाम, सातवां अपरमत, आठवां अपूर्व करण सुख संचय, सुख संचय, नवमो अमृति भाव, 10वां सूक्ष्म लोभ, 11वां सुख शांतमो पंचय, 12वां किनमो, 13वां सहयोगी जिन, 14वां अयोगी जाकी स्थिति अंक पंच है। 14 गुणस्थान को वर्णन करे। पहला मिथ्यात्व है जी। पर्याय बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि है जी। सही। एक अंश को ही अपना मानते हैं और विकार को, विभाव को अपना मानते हैं, और पर चीज अपने में नहीं उसको अपने मानते हैं। ये मिथ्याद गुणस्थान अज्ञान दशा है। बराबर। यह धर्म गुणस्थान है। धर्म गुणस्थान दशा है नहीं। मिथ्या दूसरा सासादान, जड़ी जड़ी बात है। पहले संकित पाकर नीचे पड़ जाते हैं, बीच में थोड़ा काल रहते हैं, उसको सासादान कहते हैं। तो बहुत थोड़ा काल। तीसरा मिश्र है, संकित पाकर आत्मानुभव पाकर को पड़ जाए, उसमें मिश्र दशा हो जाती, अंतर्मुहूर्त तीसरा है। चौथा अव्रत सम्यक दृष्टि जी। आसक्ति व्रत की छुकी नहीं, अव्रत की अंदर व्रत हुआ नहीं जी, पर सम्यक दृष्टि है। अविरत सम्यक दृष्टि। सैनिक राजा भगवान के काल में सम्यक दृष्टि हुआ, अविरति सम्यक दृष्टि था। भाव का अभाव करके सुबाया तीर्थंकर बंदा, चौथे गुणस्थान तीर्थंकर गौतम बन गया। बराबर। और पूर्व की नरक की आयुष की स्थिति बन गई थी, नरक में चले गए 84,000 वर्ष। और ત્યાં से निकल कर आगामी 24 में पहला तीर्थंकर होगा। बराबर। समझ में आया? यह अविरति सम्यक दृष्टि था, सम्यक दृष्टि था जी। वो तो क्षाय संकित था। पहले नरक का आयुष साचा संत का अनादर करके सर्व डाल दिया था ने, गले में सर्व डाल दिया था, गले में लाखों कीड़ियों उसमें। और उसकी स्त्री थी चेलना, वो संकीर्ति थी, जैन थी, बुद्ध थो। बराबर। तो एक बार चेलना ने कहे, अरे तेरा गुरु को मैं सर्प डाल दिया लोक में, गला में।
निकाल दिया होगा। अरे महाराज, ऐसा हमारा गुण न हो, ऐसा उपसर्ग टाल न करे, टाल न सके, ऐसा ऐसा ध्यान में होगा आनंद में जी। चलो चलाना साथ लेकर। स्त्री संकीर्ति थी, वो बुद्ध मिथ्या दृष्टि तो बौद्ध की मान्यता थी उसकी। चलो लाखों क्रिया ऐसे ऐसे ध्यान में आनंद आनंद अरे अंधा था, देखो हमारा संत, देखो आत्मा आनंद में झूलते हैं हम तो जी। सर्प को जड़ी पूजा कर निकाले, स्त्री निकाला सर, भगवान साधना किया था, नरक का अंश बन गया था, तेतरी सागर की स्थिति बन गई थी, 7वें नरक की अंश बन गई थी। तो पीछे मुनि उपदेश दिया, सम्यक पाया, तेतरी सागर की स्थिति घट गई और भगवान पास आए और क्या तीर्थंगोत्र बांधा समूह शरण में। जी श्रावक मुनि नहीं था जी, अंदर शांति की स्थिरता बढ़ी नहीं थी, पर अंशे शांति ने अंशे अशांति, ऐसी दो ही चीज साथ में थी। पर वो शांति का ही स्वामी था, राग का नहीं। ऐसी अंतर्दृष्टि में कोई चीज मेरी नहीं जी। लड़ाई में कदाचित हो की थी, तो भी राग ने द्वेष का अंश वो मेरा नहीं। मैं तो उसको जानने देखने वाली दशा वाला मैं तो हूँ। बराबर है। ऐसा सम्यक दृष्टि अविरति, उसको चौथा गुणस्थान में कहते हैं। समझ में आया जी। 5वां देशव्रत सम्यक अनुभव सहित स्वरूप में अंशे स्थिरता वृद्धि और 12 व्रत का विकल्प उत्पन्न होता है जी, उसको पंचम गुणस्थान देश व्रत कहने में आता है। बराबर। ये श्रावक हमारा श्रावक है, ऐसा श्रावक नहीं यहाँ कहते हैं। अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ गो, दूसरा में रस पड़े नहीं कभी संकीर्ति। 96,000 स्त्री भरत को थी, भरत चक्रवर्ती 96,000 जी। आत्मज्ञान का रस में क्या ही रस लगते, फीका फीका जैन जैसा मतलब। ऐसा अविरति सम्यक दृष्टि जी, ओ उपरांत स्वरूप में स्थिरता होकर बराबर दूसरा कसाई गए है, शांति बढ़ गई है। ऐसी सर्वासिद्ध के देव में एकावतारी संकीर्ति क्षाई संकीर्ति है कितना, उसके भी पंचम गुणस्थान में शांति बढ़ती है। बराबर सही। समझ में आया? उसको श्रावक कहते हैं, उसको श्रावक पंचम गुणस्थान वाला कहते हैं। बराबर विशेष के प्रमाण वचन सही।